फिर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई, आ गई। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप लोग? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ये हमारा घर है। अगर तुम्हें हम दोनों को मैम और सॉरी कहना है तो निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ओह सॉरी आंटी, अब गुस्सा हो गई? ठीक है, इतना क्यूट फेस बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे आओ ना, तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। नहीं अंकल, मैं नाश्ता करके आई हूँ। वैसे आंटी बॉस कहाँ है? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ हम चले हैं, एकदम हैंडसम है, हैंडसम ही है। मिस किम, क्या हम ऑफिस चले? होता है प्यार क्या किसने? मिस किम, क्या बहरी हो गई? आपको सुनाई नहीं दे रहा? हाँ? और गधे की आवाज नीचे। बट मॉम, जहाँ तक मुझे पता है मैं डैड की औलाद हूँ। इंडायरेक्टली आप डैड को गधा कह रहे हो? शट अप! और तेरी हिम्मत कैसे ताई से ऊंची आवाज में बात करने की? मैं उन्हें ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी मिस ताई कब से सपनों की दुनिया में खो गई है। सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। ठीक है, बट आपका सोचना सोचाना हो गया हो तो आप मेरी टाई बांध देंगी? हाँ बिल्कुल, आइए। ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते ना? प्यारे तो लगते हैं, पर ये दोनों बहुत अलग है। ताई ठंडे बहते पानी की तरह है और तुम्हारा बेटा खौलती आग की तरह। हाँ पता है मुझे, पर अगर ते मेरे घर की बहू बनी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हाँ मुझे भी, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा ताई को पसंद करेगा। क्यों नहीं करेगा? ताई कितनी ज्यादा प्यारी है और कितनी ज्यादा अच्छी है। वही तो, ताई बहुत ही प्यारी है और तुम्हारा बेटा खौलती आग जिसे सिर्फ गुस्सा करना था। ताई तो बेहतर एक प्रिंस चार्मिंग डिजर्व करती है। हाँ, मेरा बेटा प्रिंस चार्मिंग से कम है क्या? अब तुम तो रहने ही दो अपने बेटे की तारीफ। हर माँ को अपना बेटा अच्छा ही लगता है। लीजिए बॉस, हो गया है। थैंक यू। अब ऑफिस के लिए चले, लेट हो रहा है। ओए कहाँ चले आप? नाश्ता करके जाना। तू खुद तो नहीं खाता, उसे भी टाइम पे कुछ खाने नहीं देता। देखो कैसे पतली हो गई मेरी बच्ची, कितना काम करवाता तू, बेचारी मेरी ताई। आपको इस पे इतनी दया आ रही है ना, तो मैम एक काम कीजिए, आप इसे अपने घर पे ही रखिए। मिस्टर, आप रिजाइन लेटर तैयार रखिए। आंटी प्लीज, मेरी जॉब पे क्यों लात मार रही है? शराब पे चुप रहो तुम। और जॉन जंको, तुम्हें मैं बता दूं, वो कंपनी मेरे हस्बैंड की यानी कि मेरी है और तुम ताई को उस कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते। ओह रियली मिसेस जिन, इसका मतलब आप अभी तक गलत फहमी में जी रही है। वो कंपनी आपकी नहीं बल्कि मेरी है, बिकॉज आपके डियर हस्बैंड नामजू से मैंने वो कंपनी खरीदी है। हाँ नामजू? हाँ, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी कंपनी इसे बेचने की? बाप ने बेची थी और बेटे ने खरीदी? चीनो, वो क्या? घर तो मेरे नाम पे है ना, पर मेरा बेटा मुझे घर से भी निकाल दे। मॉम इनफ, हाँ क्या इनफ? तेरा कोई भरोसा नहीं बेटा, टाइम आने पे तुम माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दे। बस मॉम, आपकी हर चीज पे मेरा हक है और मेरी हर चीज पे आपका। छोड़ो, मैं भी आपको क्यों ही समझा रहा हूँ। बाय मिस्टर, आना है तो आ जाइए, वरना जॉब छोड़ सकती है आप। नहीं बॉस, मैं आ रही हूँ, रुकिए मेरे लिए। बाय आंटी। बॉस रुकिए तो, बॉस। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे
दीवाना प्यार। मिस किम, आप कितनी देर तक ऐसे ही मेरी बाहों में खड़े रहने का इरादा है? हाँ? आई एम सॉरी बॉस, गलती से मेरा फेस फिसल गया। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अब आप चलिएंगे प्लीज, आपकी वजह से ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ओके। बताओ जो, तुमने बहुत सुबह सुबह फोन किया था, तब मैं सो रहा था। अब बताओ क्या बात है? बॉस, आपको पता है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको पता है पिछले 1 महीने से मिस किम की टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। वो प्रोजेक्ट मैंने जापान के एक क्लाइंट को भेजा था और उन्हें वो बहुत पसंद आया। क्या सच में? यस बॉस, सुबह ही उनका मेल आया था। ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है और हमें 3 दिनों के लिए जापान भी जाना पड़ेगा। ओह दैट्स ग्रेट। वैसे उन्होंने हमें मीटिंग के लिए कब बुलाया है? बॉस, मीटिंग तो परसों की है, बट हमें जापान के लिए कल ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, जाओ और मिस किम की टीम को बता दो कि हमें कल निकलना भी है और उन्हें प्रोजेक्ट की बात भी बता दो। ठीक है बॉस, मैं बता दूंगा। नहीं जो, एक मिनट रुको, मैं ही उनसे बात करता हूँ, उन्हें ये खुशखबरी भी देता हूँ। वैसे भी ये सब उनकी मेहनत की वजह से ही हुआ है और उन्हें कांग्रेचुलेशन भी करूंगा। ठीक है बॉस, जैसे आपको ठीक लगे। कहाँ जाती है तू सुबह सुबह? हाँ, मैंने उठ के देखा तो तू पूरे घर में कहीं नहीं थी। फोन लगाया तो फोन भी नहीं लग रहा था। सॉरी यार, वो सुबह सुबह बॉस का फोन आ गया तो मैं बॉस के घर पे चली गई थी और मेरे फोन बंद है, उसमें चार्जिंग ही नहीं है। मुझे तो एक बात बता, तू बॉस की सेक्रेटरी है या फिर उनकी वाइफ? जिमिन, क्या क्या कुछ भी बोलती रहती है? ओह, तब मैं कुछ भी बोल रही हूँ। सीरियसली का? जिमिन, तू जानती है ना, उस टाइम पे मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो बॉस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा जहाँ मैं 24 घंटे उनके साथ रहूंगी। ओह, तो सिर्फ तू ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रही है? ऐसा नहीं है, मुझे भी उनके साथ अच्छा लगता है। ओह, अच्छा लगता है? हाँ, क्यों? वो तो मैं भी नहीं जानती, बट मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि तुझे अपने ही बॉस से प्यार हो गया है। नौटंकी, ऐसे वाहियात एक्सप्रेशन देना बंद कर। तू भी अपनी फीलिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, बट तू शायद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती बिकॉज़ वो तेरे बहुत झूठे रहे, है ना? हाँ जिमिन, और एक बॉस और एम्प्लॉय का कोई रिश्ता नहीं होता। और तूने किसने कहा कि फालतूगिरी सोचने के लिए? जिमिन यार, आवाज नीचे कर, कोई सुन लेगा। हाँ तो सुनने देना, वैसे भी मैं किसी से बात से नहीं रहती हूँ। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। तेरा होने वाला पति आ गया है। शट अप जिमिन, चुप बैठो। ठीक है, नहीं बोलती मैं कुछ भी। सो गाइस, पिछले 1 महीने से हमारे ऑफिस की टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और फाइनली वो प्रोजेक्ट हमारे जापान के क्लाइंट को बहुत पसंद आ गया है और वो हमारे साथ इस पे काम भी करना चाहते हैं। सो कल हमें जापान के लिए निकलना है और इस प्रोजेक्ट पे जिन जिन ने काम किया है वो हमारे साथ जापान जाएंगे। हमें 3 दिनों तक वहाँ रहना है, समझ में आया? ओह बॉस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे बॉस, हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा काम किया है, तो इस सक्सेस में एक छोटी सी पार्टी तो बनती है ना? हाँ बॉस, ज्यादा बड़ी नहीं, बट एक छोटी सी डिनर पार्टी तो बनती है ना? ऑफ कोर्स बॉस, इन्होंने सही कहा। जब इनकी डिनर पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी, इन्हें कहीं डिनर पे लेके जाओ। बॉस, ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग ही नहीं, आपको भी हमारे साथ डिनर पे आना पड़ेगा। क्या मैं? नहीं, तुम लोग जाके एंजॉय करो। नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जिमिन यार, क्या कर रही है? रहने देना, क्यों बुला रही है उन्हें? तू चुप बैठ। बॉस, अगर इस डिनर पार्टी में आप नहीं चलेंगे तो हम में से कोई भी ये पार्टी नहीं करेगा। यस बॉस, जिमिन ने सही कहा, ये हमारे ऑफिस की सक्सेस की पार्टी है। ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। ओह बॉस, थैंक यू सो मच, यू आर द ग्रेट। ठीक है, आप बस जाइए और अपना अपना काम कीजिए और रात को डिनर पे मिलते हैं। और मिस किम, आप मेरे लिए हॉट कॉफी लेके आइए। ओके बॉस, अभी लाई। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके प्रिय बॉस आपके साथ रात को डिनर पे जा रहे हैं, तब कैसा महसूस कर रही है? बहुत ही अच्छा मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। आपको तो इस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। छोड़ो यार, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है।
चुप सर, वैसे जंकुक सर नहीं आने वाले? नहीं, बॉस ने कहा शायद उनका आना नहीं होगा इसीलिए। ओह, ये तो अच्छी बात है। बॉस के होते हुए हम इतना ज्यादा खुल के एंजॉय नहीं कर पाते। हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैं जिमी को मना कर रही थी। हाँ बॉस, आप तो नहीं आए थे ना? हाँ, बट मेरी मीटिंग खत्म हुई इसलिए मैं आ गया। पर आप लोग मुझे इतने शौक होके क्यों देख रहे थे? आप ही तो चाहते था कि मैं पार्टी में आऊँ। अब क्या हुआ? नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए ना, आप बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ सर आइए ना। वैसे तुम लोगों ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया? नहीं, बस करने वाले थे। वैसे आपके भाई नहीं आए? वो शुगर भाई कार पार्क कर रहे। आप एक काम कीजिए, ऑर्डर कीजिए, तब तक वो आ ही जाएंगे। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर लेट। हाँ किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत। अरे भाई, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये लोग भी शायद अभी आए। इन लोगों ने तो खाना भी ऑर्डर नहीं किया है। ओह, वो तो अच्छी बात है, वरना मुझे लगा था कि हम दोनों लेट हो चुके हैं। मैंने सबका ऑर्डर दे दिया है। ओह शुभा सर, हाय, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो तुम कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप मेरी सीट पे बैठे हो। ओह रियली, आई एम सॉरी। मैं उठता हूँ, तुम बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, आप बैठ जाइए आराम से, मैं किसी और सीट पे बैठ जाता हूँ। हाँ ये भी ठीक है। वेट करते करते फाइनली डिनर आ चुका है। चलो शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं। हाँ बॉस, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? सच में आप इतनी बड़ी हो गई फिर भी ठीक से खाना भी नहीं आता आपको। ये क्या, आपके पूरे होठों पे सॉस लगा हुआ है। हाँ मैं साफ कर लेती हूँ, रहने दीजिए, मैं ही कर देता हूँ। ओह शिट, ये क्या किया मैंने? इस किम के सामने अचानक से मुझे हो क्या जाता है? नहीं नहीं चमको, वो तेरी एम्प्लॉई है तो तुझे बस एम्प्लॉई और बॉस की तरह रहना चाहिए, पर्सनल में नहीं जाना चाहिए। वाह, तुम लोगों के साथ डिनर करने में सच में आज बहुत मजा आया। बॉस, हमें भी आपके साथ डिनर करने का फिर से एक बार मौका चाहिए। जो तुम्हारी ये विश जल्दी ही पूरी होगी, बिकॉज जापान में मीटिंग के लिए भाई भी हमारे साथ चलने वाले हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। फिर तो साथ में बहुत मजा आएगा। पर फिलहाल के लिए अब तुम सब लोग घर जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हें जल्दी एयरपोर्ट भी पहुंचना है। हमारी 8 बजे की फ्लाइट है और याद रहे कोई भी लेट नहीं आएगा, वरना उसके लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। डोंट वरी बॉस, हम सब लोग टाइम पे आ जाएंगे। वैसे जिमिन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? जब सर इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ताया और मैं एक साथ आए तो एक साथ ही जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। ओके तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय, और याद रहे सुबह लेट नहीं होना है, और एक भी फाइल्स और एक भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पे मत भूलना। ओके सर, मैं सब कुछ लेके आऊंगी। दैट्स गुड। बाय, चले यार जंको, चलो। वाह, इस खड़ूस को पसंद करती है तू? सच में यही बात वो प्यार से भी तो समझा सकता था, पर नहीं, गुस्सा करना जरूरी है ना। छोड़ना जिमे, जाने दे, चल घर चलते हैं। अब किसका फोन है? वैसे भी लेट हो रहा है। मॉम को फोन। हे मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। काहे की गुड मॉर्निंग? बैड मॉर्निंग बोल। और तू, तेरे पास 5 मिनट टाइम नहीं होता अपनी मॉम को फोन करने के लिए? मॉम
प्लीज यार, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बोलिए ना फोन क्यों किया था। ठीक है ये तेरे फोन पे मैंने एक लड़के का फोटो सेंड किया है और आज शाम 4 बजे तू कैफे में उसे मिलने जा रही है। मॉम, मैंने कितनी बार कहा यार, मुझे शादी नहीं करनी, आप क्यों पीछे पड़े हो। हाँ शादी नहीं करनी, कब करेगी, बूढ़ी होने के बाद। 26 खत्म होने को आया है तुझे, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तू शादी कर रही है और तू लड़के से मिल भी रही है। जा, मैंने तुझे फोटो सेंड किया है, वो देख ले और शाम को तू उससे मिलने जा रही। मुझे बाकी कुछ नहीं सुनना है। मॉम, आज मैं वैसे भी नहीं जा सकती, मैं 4 दिन बाद जाऊंगी। ओके? क्यों 4 दिन बाद क्यों? हाँ मॉम, मैं ऑफिस की मीटिंग से 3 दिन के लिए जापान जा रही हूँ और उसके बाद आऊंगी, तब उससे मिलूंगी। अभी मैं नहीं जा सकती, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। ठीक है, पर 4 दिन बाद पक्का ना? हाँ मॉम, पक्का जाऊंगी। अभी मैं रखती हूँ, बाय। ओहो, कितना लेट हो चुका है। जिमिन को देखती हूँ, अगर वो तैयार है तो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। ओए कुंभकर्ण की सातवीं संतान, उठ जा मेरी माँ। अरे यार देख, क्या है, क्यों उठा रही है, सोने देना। तुझे याद नहीं है, हमें जाना है। कहाँ जाना है इतनी सुबह? तू भूल गई है? हाँ, हमें जापान जाना है, हमारी 8 बजे की फ्लाइट है और 7:30 तो यही बज गए। क्या? हाँ, और अब तेरे चक्कर में मुझे भी डांट खानी पड़ेगी। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है, जा तैयार होके आ जा। हाँ मैं बस अभी आई। उसके बाद जिमिन जल्दी जल्दी तैयार होती है और वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। पता नहीं ते और जिमिन कब आएंगी, अभी तक हमारी चेकिंग भी नहीं हुई। बिना चेकिंग के अंदर कैसे जाए? मिस किम को मैंने रात को ही कहा था, बट इन दोनों का कभी खत्म नहीं होगा। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। बॉस आती होंगी वो, आपको तो पता है ना, ट्रैफिक। हाँ शायद वो दोनों ट्रैफिक में फंस गई, आती होंगी। शट अप, बस करो तुम लोग, उन दोनों की वकालत करना। आज तो मैं उन्हें बताऊंगा लेट आने का नतीजा क्या होता है। हमेशा का हो गया उन दोनों का। जंको रिलैक्स, हो जाता है कभी कभी, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? ये कभी कभी का नहीं है, ये उनका हमेशा का है। मिस जिमिन और मिस ताई हमेशा लेट होती, कहीं भी जाना हो। ओह गॉड, आज तो बहुत लेट हो गए। सॉरी ते, मेरी वजह से तुझे भी डांट पड़ेगी। लो, नाम लिया और हाजिर। वो देखो ताई और जिमिन आ गई है। ये सब तो हमें ही देख रहे हैं, स्पेशली बॉस। जिमिन, आज तो हमारी बात लगने वाली है। हाँ यार, आज तो जंकुक सर की आंखें देखे मुझे भी डर लग रहा है। जंकुक सर, आई एम सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। अरे मिस जिमिन, आप सॉरी क्यों बोलोगे? आप थोड़ी लेट है, हम ही पागल है जो जल्दी आके बैठे हैं। जंकुक, बस बहुत हो गया। देखो अब वो आ गई है ना, तो हमें चेकिंग कर लेनी चाहिए। अगर लेट हो गए ना तो फ्लाइट भी मिस हो जाएगी और फिर यही बैठना पड़ेगा। हाँ आपने सही कहा, थैंक गॉड बच गई। और ये मत समझना कि मैं अभी जा रहा हूँ, इसका मतलब तुम लोगों को छोड़ दिया। मैं तुम लोगों को फ्लाइट में देख लूंगा। शुगर सर, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम बाल बच गए हैं। इट्स ओके, थैंक यू की जरूरत नहीं, बट लेट होना अच्छी बात नहीं, कभी कभी जल्दी भी आया करो। अरे इसके बाद तो मैं सपने में भी लेट नहीं होगी, बट आपकी वजह से हमें कम डांट पड़ी, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। आखिर ये दोनों इतने क्लोज कैसे? देखना, ये सीट कितनी ज्यादा अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है, बिकॉज वो बॉस की सीट है। वाह यार, इसमें हम बैठ तो सकते हैं ना? वाह तो ये कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है, देखो ना, मुझे तो यही बैठने का मन कर रहा है। इनफैक्ट इस सीट पे इतनी अच्छी नींद आएगी ना। वाह, सुबह तेरी नींद की वजह से इतना कांड हो चुका है, फिर भी इस लड़की को सोना ही है। तू है ना सोती रहे, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नो बेटा। तुझे जो करना है ना वो कर ली, मैं जा रही हूँ अपनी सीट पे, मुझे फिर से डांट नहीं खानी है। कौन ही डांटेगा? वैसे इस सीट पे नींद बहुत अच्छी आएगी। ऐसे करते करते जिमिन की आंख वही लग जाती है। जंकुक, ये चीज तो हमारे लिए बुक थी ना, फिर जिमिन यहाँ पे क्या कर रही है? नो वे, फिर से नहीं। ये लड़की है आफत, मतलब कहीं भी आ जाती है। मैं इसे उठा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। रिलैक्स यार,
देख वो बहुत गहरी नींद में लग रही, तू एक काम कर, तू तेरी सीट पे बैठ जा, वैसे भी वो मेरी सीट पे सोई है, मैं कहीं और जाके बैठ जाता हूँ, तू बैठ और काम कर अपना। नहीं नहीं भाई, आप एक काम कीजिए, आप मेरी सीट ले लीजिए, मैं देखता हूँ ना बाहर कोई सीट खाली होगी जरूर, मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा। आर यू श्योर तू बाहर जाएगा? हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठिए आराम से यहाँ पे, ओके? कोई ना कोई सीट तो खाली होगी, मैं देख लूंगा अपना। ठीक है, जाओ तुम। वाह, कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें सोते हुए भी देखूंगा। वैसे सोते हुए तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रही हो, एकदम क्यूट। क्या हुआ जंकुक सर, आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? क्या कोई सीट खाली मिल सकती है? अभी बिल्कुल भी नहीं। आपकी सीट को क्या हुआ है? अरे यार वो कुछ नहीं, जिमिन वो मेरी सीट पे जाके सो गई है। इनफैक्ट मेरे नहीं भाई के, तो मैंने भाई को अपनी सीट दे दी। क्या जिमिन वहाँ पे? बॉस एक काम कीजिए, आप 1 मिनट रुके, मैं जिमिन को उठा के लेके आता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, भाई ने मना किया है। तुम बस ये देखो कि मुझे कोई सीट मिल सकती है। हाँ सीट खाली है ना जिमिन की, जिमिन तो वहाँ से रही, तो उसकी सीट पे तो कोई नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, जिमिन की सीट पे बैठ जाइए। बट जो उसकी साइड में कोई होगा ना, और मुझे काम करना है। अरे कोई दिक्कत नहीं, ताई है उसकी साइड में, और वो तो ऑलरेडी सो चुके, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आराम से वहाँ बैठ के अपना वर्क कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। जिमिन को प्राइवेट रूम में घुसने की क्या जरूरत थी? प्राइवेट रूम में वो और शिवा सर अकेले, मैं जा भी नहीं सकता वहाँ पे। फिर जंकुक जाके ताई की साइड में बैठ जाता है जहाँ ताई सो रही थी। गॉड जंकुक, क्या कर रहा है तू? आई नो कि तेरी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है, और सोते हुए तो वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, पर भूल मत कि तू उसका बॉस है और वो तेरी सेक्रेटरी। सो फोकस ऑन योर वर्क। इतने में जंकुक महसूस करता है कि ते उसके कंधे पे सर रख के सो रही है। ओह गॉड, ये बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो ना पाया किसी का किसी पे असर। सच कहूं, तुम बहुत प्यारी हो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम्हें इग्नोर करूं, पर नहीं कर पाता। ओह, तो उठ गई आप? हाँ बॉस? एक्सक्यूज मी मिस, यहाँ हमने 8 रूम्स बुक करवाए थे। 1 मिनट सर, वैसे किस नाम से रूम बुक्स थे? जॉन नाम से 8 रूम बुक्स है। यस सर, बुकिंग कंफर्म है। ये लीजिए आपके 8 रूम के कीज। ओह थैंक यू सो मच। ये लीजिए गाइस, आपकी चाबी है रूम की, और बॉस ये आप दोनों के रूम के कीज। थैंक यू जॉब। एंड मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने। और तुम सब लोग याद रखना, कल सुबह मीटिंग के लिए कोई भी लेट नहीं होना चाहिए, और खासकर मिस जिमिन और मिस ताई। यस बॉस। वाह यार, तुम लोगों का बॉस तो बहुत हैंडसम है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे बॉस बहुत हैंडसम है, पर तुम उन पे नहीं, बल्कि अपने काम पे ज्यादा फोकस करो। वाली गाड़ी, क्या जवाब दिया है तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो गाइस, मैं भी जाती हूँ सोने, क्योंकि मुझे कल सुबह बॉस की डांट नहीं खानी है। हे दे, 1 मिनट, ये बॉस का फोन बिलिंग करते टाइम मेरे हाथ में रह गया है। तुम्हारा रूम तो उनके सामने वाला ही है, तो क्या तुम उन्हें ये फोन दे सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लाइए जॉब सर, मैं बॉस को दे दूंगी। थैंक यू यार। वैसे जिमिन, क्या हम चले? क्योंकि तुम्हारा रूम भी मेरे साइड वाला ही है, तो हम साथ में रूम तक चले? हाँ क्यों नहीं, चलिए ना। वैसे तुम दोनों के साथ मैं भी शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि जॉब के साइड वाला रूम तो मेरा ही है। हाँ चलिए ना, हम साथ में चलते हैं। वैसे मैं भी चल सकती हूँ, बिकॉज शुगर सर के साइड वाला रूम मेरा है। उसके बाद इसी बात पे वो सब लोग हंसते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बॉस, बॉस, आया बाबा। हाँ? क्या है? ऐसे घूरना बंद करो, बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं ऐसे ही रहता अपने रूम में, तुम्हें कोई दिक्कत है? और नीचे का पहन रखा है मैंने। हाँ वो तो दिख रहा है। अब तुम खड़े खड़े मुझे घूरोगी या बताओगी कि यहाँ क्यों आई थी तुम? बोलो। वो आपका फोन रख लीजिए। हाँ क्यूट। उसके बाद ते अपने रूम में आ जाती है। हाँ ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है? वैसे जंगकुक सर की बॉडी अच्छी है। शराब ते ये सब ठीक नहीं है। तू उन्हें पसंद करती है बट वो नहीं करते। उनके लिए मैं भी एक मामूली सेक्रेटरी हूँ, एक उनकी ऑफिस की एम्प्लॉय, बस और कुछ भी नहीं। वो इतने बड़े कंपनी के सीईओ और तू कुछ भी नहीं है। अपने सपनों को दबाओ, ये पूरे नहीं होने वाले। एक मिनट, जाने से पहले मैं स्किम से मीटिंग की फाइल ले लेता हूँ, वरना वो लेट हो गई तो खामखा वहाँ मीटिंग में मेरी नाक कट जाएगी। मैं आज फिर से लेट हो गई। एक काम करती हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ, नहीं तो जब सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ मिस किम, वो I'm sorry। भगवान, हर बार मैं ही क्यों? घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई। हे आयु, क्या हुआ? तू गुस्से में लग रही है। कुछ नहीं, सोच रही हूँ क्या दुनिया में जिमिन एक अकेली खूबसूरत लड़की रह गई है? क्या हुआ? तू जेलस हो रही है जिमिन से कि शुगा सर और जोब सर सब जिमिन को देख रहे हैं क्योंकि वो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है? सीरियसली यार, मैं जिमिन से जेलस क्यों ही होंगी भला? तो फिर क्या बात है? छोड़, तू नहीं समझेगी। जिसे समझना चाहिए वो नहीं समझ रहा है तो तुम क्या समझोगी? जिमिन! वाह, ये है ना परफेक्ट जोड़ी। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में। बॉस छोड़िए मुझे, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। तुम्हें ऐसे लेके तो मैं लाइफ टाइम चल सकता हूँ। फिर भी छोड़िए मुझे, सब लोग देख रहे हैं। अगर तुम मेरी बाहों में कंफर्टेबल है तो सब लोग देखें, मुझे कोई परवाह नहीं है। बट मुझे सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं तो मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है, लो छोड़ दिया। आपको बुरा लगा क्या? अगर मुझे बुरा लगे तो तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर, आई एम सॉरी, इट्स ओके। बट कम से कम आप चेंज करते टाइम तो अपने रूम का दरवाजा लॉक करके रखिए। अगर मेरी जगह पे वहाँ कोई और होता तो? आपकी जगह कोई और होता तो वो नॉक करके आता। कहना क्या चाहती है आप? यही कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करके जाते, उसे गुड मैनर्स कहते और आगे वाले की प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट होती है। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे आप मेरे रूम में आए क्यों थे? वो मुझे मीटिंग की फाइल चाहिए थी, बस इसीलिए आया था। ये लीजिए, मैं आपकी सारी मीटिंग की फाइल्स लेके आई हूँ साथ में। अरे यार तुम लोग क्या खड़े हो? अगर सब लोग आ गए तो चले, यहाँ से भी वहाँ तक जाने में हमें 1 घंटा लगेगा। हाँ सब लोग आ चुके हैं, हम जा सकते हैं। देन उसके बाद वो सब लोग जहाँ मीटिंग है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। देन उसके बाद वो मीटिंग में पहुँच जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। वो सब अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि पूरे 2 दिन बीत गए और उनका काम भी खत्म हो जाता है। वाह यार, मतलब 3 दिन का काम हमने 2 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। सच में आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, यू आर द बेस्ट। थैंक यू बॉस।
सुबह ही उठूंगा, इतना ज्यादा थक गया हूँ मैं। वैसे आप ये कर भी सकते हो, वैसे भी कल काम ही क्या है? क्यों, हमें वापस नहीं जाना है? नहीं, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आने की फ्लाइट और जाने की फ्लाइट ऑलरेडी बुक थी, और वैसे भी कल के कल हमें कौन सी भी फ्लाइट की टिकट नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें कल यहीं पे रहना पड़ेगा। वाह, ये तो अच्छी बात है ना, 2 दिन हमने काम किया है तो 1 दिन एंजॉय कर लेंगे, क्यों? अच्छा है ना? हाँ, इतना काम करने के बाद 1 दिन तो रिलैक्स करना ही चाहिए, क्या कहते हो? हे गाइस, सब लोग इतने थक गए तो क्यों ना हम ड्रिंक करें? कैसा आइडिया है? बिल्कुल वाहियात। तुम्हें पता नहीं है, ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए कोई भी यहाँ पे ड्रिंक नहीं करेगा। वाह भाई, तुझे सूट नहीं होती इसलिए सबके लिए अच्छी नहीं है, ये अच्छा बहाना है तेरा। ऐसा कुछ भी नहीं, बस सेहत के लिए अच्छी नहीं होती इसीलिए नहीं पीता। रहने दे, तू 1 ग्लास भी नहीं पी सकता। ओह, तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। बॉस क्यों अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारे? आप अच्छे से जानते हैं आपको ड्रिंक सूट नहीं होती। चुप रहो, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं करूंगा। वाह, कौन सी इज्जत जो पीने के बाद आप खुद नीलाम करोगे? अरे यार शुगा सर, आपको पता है ना कि आपके भाई को नहीं जमती। हाँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना कि उसे नहीं जमती, उसे चैलेंज करना है, तो मैं पीछे क्यों ही हटूं? बस बस, लड़ाई झगड़ा बंद। अब ये पीने के बाद ही डिसाइड होगा कि किसे कितनी चढ़ती है और कौन कितना कैपेसिटी पीने की रखता है। ठीक है, तो हो जाए मुकाबला। हाँ हाँ, हो जाए। सो मैं ड्रिंक भी लेके आया हूँ, ये लो। ओ गॉड, ये क्या देखना पड़ रहा है? ये दोनों भाई होके भी एक दूसरे से ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? ताई को अपने होने वाले पति की चिंता हो रही है? शट अप जिमिन, तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो जा ना, थोड़ा प्यार से समझा ले। प्यार से समझा या फिर गुस्से में, वो अब किसी की नहीं सुनेंगे, उनकी बात इज्जत की है ना। हाँ तो पीने दे और हो जाने दे टल्ली। वैसे भी मैंने कभी बॉस को नशे में नहीं देखा, मैं भी तो देखूं आखिर वो नशे में कैसी हरकतें करते हैं। सो जंगकुक, हो जाए कि ग्लास? ग्लास से तो बच्चे पीते हैं, इससे हो जाए? हाँ बॉस नहीं, ये इनको रोको यार। ओह ताई, तुम बिना कितने करती हो? अरे ड्रिंक ही तो है, कुछ नहीं होगा। तो लो, चीयर्स। इतना अंधेरा अंधेरा क्यों आ रहा है आपके सामने? चाको, क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बॉस, चाको सर आप ठीक है ना? चाको सर, चाको सर उठिए, चाको सर, चाको सर, चाको सर, चाको सर उठिए ना प्लीज। चाको सर, मैंने कहा था ना आप सबको, और आप तो उनके भाई है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? रिलैक्स, मैं उसका भाई हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है उसे ड्रिंक सूट नहीं होती, बट इसका मतलब नहीं उसे कुछ होगा, वो बस नींद में है, वो ड्रिंक करने के बाद तुरंत सो जाता है। आप तो रहने दीजिए, मैं चिनांटू को सब कुछ बताऊंगी, उनको पिलाने में आप ही का हाथ था। जग्गू सर उठिए, जग्गू सर। मुझे लगता है हमें सर को रूम में लेके जाना चाहिए। लगता है क्या? लेके ही जाना पड़ेगा, और आप लोग रहने दीजिए, आपको तो ड्रिंक का चैलेंज करा था ना, आप यहाँ बैठ के पीजिए, मैं हूँ उनकी देखभाल करने के लिए। वैसे भी उनकी जिम्मेदारी चिनांटी ने मुझ पे दी थी, अब वो मुझे बहुत डांटेंगे। चलिए सर। अरे यार, मेरा भाई है और ये खुद उठा के लेके गई, इसे हुआ क्या? ऐसे बिहेव करे कि सेक्रेटरी नहीं उसकी वाइफ है। ऐसा नहीं है, वो ताई 3 सालों से बॉस के साथ काम कर रहे हैं ना, तो वो उनके लिए थोड़ी पॉजिटिव है, और जिन मैम ने भी ताई से कहा था कि सर को ड्रिंक ना करने दे। हाँ ठीक है, मैं एक बार देख के आता हूँ। अरे रहने दीजिए, तो है ना वो सुला के आ जाएगी। क्या कर रही हो तुम? वो आपके कपड़े चेक कर रही थी।
जंकुक सर, अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे। जो बोलूंगा सब मैं बोलूंगा, ओके? क्या बोलना है आपको? तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। ओह रियली? मैं बहुत अच्छी हूँ इसीलिए आप मुझे हर टाइम बस डांटते रहते हैं, क्यों है ना? आइश, ऐसा नहीं है, वो तो मुझे डांटना पड़ता है। तुम मेरी एम्प्लॉय है ना? हाँ, एम्प्लॉय हूँ इसलिए हर बार डांटना। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें जानबूझ के डांटता हूँ ताकि किसी को ना लगे कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। अच्छा, मैं आपके लिए स्पेशल हूँ? बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं पता। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये बात भी मुझे पता नहीं थी। और क्या क्या बात छुपा के रखी है? बहुत सारी बातें छुपा के रखी है। तो फिर बताइए ना, मुझे भी जानना है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऑफिस के फर्स्ट डे से पसंद करता हूँ। क्या सच में? सच में। पर मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे अपनी फीलिंग कन्फेस करनी ही नहीं आती और मैं अपनी फीलिंग को दबा के रखता हूँ। डर लगता है इसीलिए नहीं बताता। पर आज मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हारी लिप्स, तुम्हारी छोटी सी नाक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें एक बात बताओ, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या हो तुम मुझे अब बताओ। छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में। ओह गॉड, फाइनली मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरा प्यार एक तरफा नहीं है। जंकुक सर भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं सुबह का वेट ही नहीं कर पा रही हूँ जब ये उठेंगे। ओह गॉड। मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है भाई। हाँ तो किसने कहा था पीने के लिए? तू बहुत अच्छे से जानता है तुझे सूट नहीं होती, फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था। और चैलेंज दिया किसने? आप ही ने उकसाया मुझे। आप ही जानते हो मुझे ड्रिंक सूट नहीं होती, फिर भी आपने मुझे पिला दी। मैंने तुझे नहीं पिलाई, तूने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। कोई तो कुछ करो यार, मेरे सर में बहुत पेन है। जंकुक सर ये लीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लेके आया, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। ओह थैंक यू, वेलकम। ये मेरे साथ इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे? शायद सबके सामने वो नहीं बताना चाहते। वैसे जंकुक एक बात बता, तुझे कल रात का कुछ याद है भी या फिर नहीं? आपको तो पता है ना, मुझे ड्रिंक करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। वैसे क्या कल रात मैंने कुछ किया था? कहाँ बॉस, आपने एक बोतल गटक ली और फिर क्या लुढ़क गए। हाँ ना, हमें लगा था कि हम आपको ड्रिंक करने के बाद देख पाएंगे, बट आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो सो ही गए। ओह शायद इस वजह से, बिकॉज मैं बहुत थक गया था ना। वैसे सच में आपको कुछ भी याद नहीं रहता? नहीं ना, एक बार पहली बार मैंने ड्रिंक की थी तो मेरे भाई की बर्थडे पार्टी में इतना हंगामा किया, सुबह तक मुझे कुछ भी याद नहीं था। हाँ, उस बार जंकुक ने मेरी बर्थडे पार्टी का पूरा सत्यानाश कर दिया था और सुबह तो वो सब कुछ भूल गया और उस टाइम से मॉम डैड ने उसके पीने पे बैन ही लगा दिया था। बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज भूल रहा हूँ। क्या? क्या बात है, सब लोग इतनी बातें कर रहे, तुम बहुत चुपचाप खड़ी हो, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मैं वॉशरूम में आती हूँ। देखो क्या हुआ, सुबह से परेशान लग रही है, देख के आती हूँ। हे जिमिन! अरे यार, अब तुम कहाँ जा रही हो?
है तुम्हें? बट क्या दिखाना है? अरे कितने सवाल करते हो, चलो भी। जोब जिमिन को कहाँ लेके गया? एक्सक्यूज मी गाइस, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। जोब जिमिन को कहाँ लेके गया? और शुगर सर भी गए, मुझे भी जाना चाहिए। ओह वाव, ये कितनी प्यारी जगह है, ये कितना ब्यूटीफुल है ना। तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया? हाँ, बहुत ही ज्यादा। वैसे जिमिन, ये फ्लावर तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। वैसे जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ सर, कहिए ना। जोब जिमिन के सामने घुटनों पे बैठ जाता है। जोब सर, जिमिन, बहुत दिनों से मैंने ये बात अपने दिल में छुपा के रखी थी, बट मैं आज तुम्हें कन्फेस करना चाहता हूँ। आई लव यू जिमिन। जोब सर, नहीं जिमिन, जोब कहाँ गए? ये मैं नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे प्यार को कभी नहीं देखा जो, कभी भी नहीं। जिमिन क्या हुआ? तुम शांत क्यों? कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं? हे जिमिन, रिलैक्स यार, तुम चाहे तो सोच के जवाब दे सकते हो। क्या सोचूं मैं आपके बारे में? मैं चाहूं तो भी आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। मतलब मैं समझा नहीं। जिस तरह से आप मेरे बारे में सोचते हैं ना, उस तरह से मैंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। इनफैक्ट मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, एक बड़े भाई की तरह। क्या? हाँ, मुझे लगता था आप मेरी केयर करते हो, फिक्र करते हो, एक भाई की तरह, इसलिए मैंने भी आपको वही रिस्पेक्ट दी। क्या कभी भी मैंने आपके साथ फ्लर्ट किया? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचते थे? मैं सपने में भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, और ना ही कभी सोचूंगी। आई एम सॉरी, बट मैं सिर्फ आपको भाई मानती हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या? जिमिन मुझे भाई मानती है, और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे पहले से पता था कि जो जिमिन को पसंद करता है, फिर भी ये जानते हुए भी कि वो उसे पसंद करता है, मैं उससे प्यार करने लगी। मेरा प्यार एक तरफा है और हमेशा एक तरफा ही रहेगा। पर जिमिन, मैं ये सोच भी नहीं पा रहा। मैं जिमिन को पसंद करता था, मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, बट सब कुछ खत्म हो गया। मेरा प्यार एक तरफा ही रह गया। जोब सर ऐसा कैसे कर सकते? मैं उन्हें हमेशा एक भाई की तरह देखती आई हूँ, और वो मुझसे प्यार करने लगे। कितनी पागल हूँ ना मैं, कितनी खुश हो रही थी मैं कल रात को, पर ये भूल गई कि मेरी किस्मत में खुश रहना तो लिखा ही नहीं है। हमेशा जिस भी चीज की उम्मीद की है, वो आज तक मुझे मिली ही नहीं। जिस भी चीज को हमेशा शिद्दत से पाना चाहा, वो तो भगवान ने मेरी झोली में डाली ही नहीं है। मुझे लगा था कि आज की सुबह अलग होगी, बट कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही है। मॉम का फोन इस टाइम पे? मॉम, आपने इस टाइम पे फोन किया? कुछ अजीब सा लग रहा था बेटा, तो ठीक है ना? यस मॉम, आई एम ओके। देखते कुछ है तो बता, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो ठीक है ना? यस मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ भी सोचना बंद करो, ओके? अच्छा ठीक है। वैसे तू कल वापस जा रही है ना? वैसे भी तूने कहा था तू जाने के बाद डेट पे जाएगी, मैंने डेट फिक्स कर दी है। डेट? क्या हुआ ते? सुन रही है ना तू? देख बेटा, मैं चाहती हूँ बस तू तेरी लाइफ में खुश रह जा। तेरे पापा के जाने बाद मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला है, मैं बस तुझे अपनी लाइफ में खुश देखना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ मॉम, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। सच में? और हाँ, तैयार होके जाना। ओके मेरी माँ, बहुत तैयार होके जाऊंगी। और हाँ ते, कोई जबरदस्ती नहीं है, लड़का अगर पसंद आए तो मना कर देना, लड़कों की कमी नहीं है। मैं तेरे लिए रोज डेट अरेंज करती रहूंगी, तुझे जो पसंद आए उसमें से सिलेक्ट कर लेना। ओके मॉम, और कोई लेक्चर या फिर मैं रखूं? और हाँ ते, 2-3 दिनों तक तेरी डेट मैंने फिक्स कर दी है, तो तुझे रोज डेट पे जाना पड़ेगा, ओके? ओके मॉम, रखती हूँ मैं, बाय। जंकुक सर से दूर होने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी, और इससे मॉम की भी टेंशन दूर हो जाएगी। मैं यहाँ से जाने के बाद जॉब से रिजाइन दे दूंगी। ये सब लोग कहाँ चले गए पता नहीं कब से, और आज का दिन भी कितना बेकार है। बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है,
ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, ऐसी कोई चीज जो मैं पीछे छोड़ रहा हूँ। पर क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे दूर हो रहा है। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? ये तो ध्रुव है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सैड भी लग रहा है। आई थिंक मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। जी हो, क्या तुम ठीक हो? आयु, 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 क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? आयु, मैं उससे प्यार करता हूँ, बट वो मुझसे प्यार नहीं करती है, नहीं करती है। जी हो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मैं जीवन से प्यार करता हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया, बट उसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। जी हो, जरूरी नहीं है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करे, और जरूरी नहीं है कि जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें मिले ही। शायद भगवान ने जीवन को किसी और के नसीब में लिखा हो, और तुम्हारे लिए भी भगवान ने किसी और को बनाया होगा जो तुमसे प्यार करे, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। आई थिंक तुम सही हो। हाँ, मैं सही हूँ। अब तुम रोना बंद करो यार, तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ ठीक है, आई थिंक तुम सही हो। मैं जिन्हें से प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करे। उसकी अपनी फीलिंग है, उसकी अपनी चॉइस है। और हाँ, इस बात के लिए गिल्टी मत फील करना कि जिन्हें तुम्हें भाई मानती थी और तुम उसके लिए फील करते थे। दिल है, किसी पे भी आ जाता है, फीलिंग्स किसी के लिए भी आ जाती है। तो प्लीज अपने आप को कभी दोष मत देना। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। एक बात कहूँ, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, वरना मैं तो खामखा ही सैड हो जा रहा था। वो तो मैं बचपन से हूँ, बस बात यह है कि आपने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। वैसे आपको और अच्छा फील करवाने के लिए मेरे पास मूवी की 2 टिकट्स है। क्या? मूवी की 2 टिकट्स? तुमने कब ये खरीदी? अरे खरीदी कहाँ है, ये तो मुझे लकी ड्रॉ में मिली। पता है, कल मीटिंग खत्म होने के बाद हम सब डिनर पे गए थे, वहाँ एक लकी ड्रॉ था और उससे मुझे 2 टिकट मिले। अभी यूनो और लिसा तो बाहर घूमने के लिए गए। जंगकुक बॉस और शुगा सर से तो मैं वैसे भी नहीं पूछ सकती, ते और जिमिन तो आएंगी नहीं, बचे आप। तो प्लीज हम चले, वैसे भी ये खराब हो जाएंगे ना। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम जाके आओ ना, प्लीज चलिए ना। वैसे भी इसी बहाने आपका मन भी डाइवर्ट हो जाएगा, प्लीज चलिए ना। ठीक है, चलो चलते। ये हुई ना बात, चलिए। फिर ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और तीसरे दिन सुबह ही वो सब लोग कोरिया के लिए वापस आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे दोनों लाल वापस आ गए। मॉम, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो मैं आराम करना चाहता हूँ। प्लीज थोड़ी देर तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जंगकुक, इसे क्या हुआ है? ये इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है और बहुत ज्यादा परेशानी में लग रहा है? पता नहीं, मैंने पूछा था और सिर्फ ये हाल भाई का नहीं है, हम जितने टीम में मेंबर थे ना, उसके आधे मेंबर ऐसा ही बिहेव करे, और कुछ पूछो तो कोई जवाब भी नहीं देता। इनफैक्ट ते भी, उसने कल रात से मुझसे बात नहीं की और सुबह भी जाते हुए कुछ नहीं कहा। जंगकुक, शायद ये सब थकावट की वजह से हो रहा है। थकावट में चिड़चिड़ापन हो जाता है। आई होप कि यही बात हो। मॉम, मैं भी फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे भी डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बाद में आके खाना खा लूंगा। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में आता है। कल का पूरा दिन वो मेरे पास तक नहीं आई, मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा तो कॉफी पियेंगे, ये पियेंगे, वो पियेंगे, कल एक बार भी पूछने तक नहीं आई। और उसके बिना पूरा दिन कितना ज्यादा अजीब लग रहा था। उसकी आदत सी हो चुकी है मुझे, और वो है कि अपनी आदत लगा के दूर भाग रही है, वो इग्नोर कर रही है। मुझे भी जानना है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे इतना गुस्सा है। मैं कल उससे बात करके रहूंगा इस बारे में। जो पता करो मिस ताई कब तक आएगी। वो बॉस, मैंने उसे फोन किया था, उसने कहा था कि थोड़ी देर में पहुंच ही रही है। सर, मैं आई कमिंग? यस, कम इन मिस्टर।
बॉस मैं चलता हूँ, अगर कुछ काम हो तो आवाज दे देना। मिस किम, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ऑफिस का टाइम 10 बजे का है। पिछले 1 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आप अब आ रहे हैं 11 बजे। इस बात के लिए मैं आपको इस जॉब से निकाल सकता हूँ। बॉस, ये आपकी खोखली धमकियां ना अब पुरानी हो चुकी है, कुछ नया ट्राई कीजिए। और वैसे भी आपको मेरा रिजाइन लेटर तैयार करने की इतनी बड़ी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना रिजाइन लेटर खुद अपने साथ लेके आई हूँ।